Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve the question number 3 of exercise 4.2. Chapter name is Quadratic Equations. Students, question is saying that find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. क्लियर? आपके पास दो ऐसे नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनका सम करने पर क्या आएगा, आपके पास 27 वैल्यू आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 182। तो सबसे पहले आप लेट करोगे फर्स्ट नंबर को, उन दो नंबर्स में से में यू विल लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को आपने क्या लेट कर लिया, एक्स, एंड सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को आपने x लेट कर लिया है, सेकेंड नंबर को आपने y लेट कर लिया है। नाउ बाय एडिंग मीन्स बाय सम, बाय एडिंग दीज टू नंबर्स, यानी कि व्हेन यू विल एड x प्लस y दैट विल बिकम 27, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट find the two numbers whose sum is 27. The sum of the two numbers is 27. That means when you will add the first number which is x with the second number which is y, you will get the result as 27. Clear? The sum of the two numbers is 27. First number is x, second number is y. When you will add x plus y, you will get the result as 27. That means x plus y is equal to 27 and the product is 182. The product of two numbers is 182. So when you will multiply the first number which is x with the second number which is y, you will get the result as 182. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 182. फर्स्ट नंबर को आपने x लेट किया है, सेकंड नंबर को आपने y लेट किया है, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 27. अगर इन दोनों नंबर्स को यानी कि x और y को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, 182. आपको क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बताइए. सबसे इजी तरीका जो आपके पास वो है, आप इक्वेट करेंगे. या तो आप x की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये आपके पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को x वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन को x वेरिएबल के फॉर्म में. क्लियर? यानी कि x इक्वल टू 27 माइनस y लिख सकते हो आप. ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मेथड है. या फिर आप सेकंड मेथड में क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 182 डिवाइड बाय y. ये भी आप लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप फर्स्ट मेथड को ट्राई करें, दैट इज x को आप इक्वेट करेंगे इसके इक्वल 27 माइनस y के इक्वल. x को आप किसके इक्वल इक्वेट करें, 27 माइनस y के. क्योंकि अगर आप डिवीजन मेथड से चले जाएंगे x इक्वल टू 182 डिवाइड बाय y के थ्रू, तो आप थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और डिफिकल्ट भी. ये आपके लिए इजी रहेगा. नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इन इक्वेशन नंबर 2. और x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू आपके पास ये है 27 माइनस y. 27 माइनस y को आप कहाँ पुट करोगे, सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 182. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. Now you will put the value of x equal to 27 minus y in this equation. Clear? अब आप x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस y ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 180. नाउ y से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय y विल बी 27y माइनस y मल्टीप्लाई बाय y विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 182. अब आप जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको कहाँ पे लेके जाओगे, राइट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास है ना 27y माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप कहाँ लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में, ताकि आपके पास माइनस वाई स्क्वायर है ये क्या किस फॉर्म में आ जाए, प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में. देखिए अब कैसे लिखेंगे आप, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इक्वल टू 0. आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ लेके चले गए आप, राइट हैंड साइड में. क्लियर? 27y माइनस वाई स्क्वायर को आप कहाँ लेके चले गए, 182 के साइड पे. तो आपके पास वाई स्क्वायर क्या बन गया, पॉजिटिव, और 27y क्या बन गया, माइनस 27y, और 182 आपके पास एज इट इज रहा पॉजिटिव फॉर्म में. अब आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसको,
182 को 182 के क्या निकालेंगे आप? फैक्टर्स निकालेंगे। क्लियर? 182 के आप क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट, 7 1 जा 7, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21। नाउ 13 से 13 1 जा 13। फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, यानी कि आपके पास ऐसे दो नंबर्स आने चाहिए जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -27y आए, और उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? +182। तो वो कौन से नंबर्स होंगे दो? 14 एंड 13। y स्क्वायर -14y -13y +182 = 0। अगर आप -14y और -13y को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? -27y। अगर इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा? +182। नाउ यू विल टेक दी y एज कॉमन, y -14 आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, -13 को आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? y -14 = 0। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? y माइनस जो 14 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, और जो y -13 आपका ब्रैकेट के बाहर है इसको आप राइट हैंड साइड में इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। नाउ y विल बी इक्वल टू हाउ मच? 14, एंड y विल बी इक्वल टू हाउ मच? 13। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 14 और 13 आ गई स्टूडेंट्स। क्लियर? अब इन दोनों वैल्यूज में से में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? बताइए रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? दो नंबर्स कौन से होंगे? वो दो नंबर्स कौन से होंगे? जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड नंबर है वो कौन सा होगा? वो आपके पास x के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपके पास x क्या है? 27 - 5। x क्या है आपके पास? 27 - 5। क्लियर? x आपके पास क्या है? 27 - 5। दैट मीन्स द टू नंबर्स आर 14 एंड 13। टू नंबर्स आपके पास कौन से होंगे? वो 14 और 13 होंगे। दिस इज योर आंसर। क्लियर? 14 and 13 are the two numbers. So the first number is 14 and the second number is 13. Clear? So the two numbers कौन कौन से हैं? वो 14 और 13 है। अगर आप 14 को ऐड करेंगे 13 के साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 27. 14 plus 13 will be 27, and when you will multiply 14 with 13 you will get the result as 182. So that's why the first number is 14 and the second number is 13. आप x की जगह पे भी यहाँ पे पुट करके देखिए, x इक्वल टू कितना है? 27 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा ये? 3 1 13 आ गया ना 13 x की वैल्यू। सिमिलरली आप x इक्वल टू 27 माइनस 13 कर लीजिए, फिर क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 14। देखिए x यहाँ पे भी 14 आ रहा है, क्लियर, और x यहाँ पे क्या आ रहा है? 13। तो आपका दोनों आंसर्स क्या है? ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 14 आएगी या फिर 13 आएगी, या फिर आप दोनों में से में एक को ले लीजिए। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 14 को ले लीजिए फर्स्ट नंबर, या 13 को सेकंड नंबर ले लीजिए, या 14 को फर्स्ट नंबर ले लीजिए, या 13 को सेकंड नंबर ले लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर क्या आएगा आपका? दो नंबर्स कौन कौन से होंगे? 14 और 13। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 14 को जब आप 13 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? सम 27 आएगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट 182 आएगा। सो योर आंसर इज 14 एंड 13। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4।